रूप, अपने रूप को बनाओ, अच्छा रूप। देखो एक ऐसा रूप होता है कि देखते से ही बिना पढ़ा लिखा गवार आदमी कह देगा ये अच्छा लड़का है। कपड़े से, बालों की कटिंग से अच्छा लड़का है। और एक बालों की कटिंग से पुलिस वाला है इधर इधर, इस तरफ खड़ा, इस तरफ खड़ा, समझ जाएगा ये गड़बड़ लड़का है। बालों की कटिंग से रूप, रूप तुम्हारा स्नो पाउडर क्रीम से नहीं सजता, तुम्हारे वेश विन्यास से बन सकता है। रामचरितमानस में कहा कि कलयुग में स्त्रियों का श्रृंगार क्या होगा, तो कच्च भूषण, बाल ही उनके आभूषण हो जाएंगे। देखना पड़े तो रूपशील। सबसे पहला तुम्हारा जो पहनावा है, तुम मुखाकृति को कैसे सजाते हो। जो ये चेहरे पर जो चमक आती है ना, कितना भी काजू पिस्ता बादाम आप खा लो, कोई चमक आने वाली नहीं है। चमक ब्रह्मचर्य का पालन प्रातः काल के उठने से आती है, चरित्र से आती है। हमारे आश्रम में लड़के रहते हैं, उन लड़कों क्या मैं भी पढ़ता था कभी। आप बोलो आश्रम में भोजन अच्छा मिलेगा कि घर में? मिश्रा जी किसी आश्रम में रहे हुए हैं, संकेत कर दिया उन्हें, कहा महाराज घर में ही भोजन अच्छा मिलेगा। बात सही। घर में जब बच्चा आता है ना, स्कूल वाला गुरुकुल का, ऐसे आता है जैसे दामाद अपनी ससुराल में जाता है। स्कूल से आए, गुरुकुल से आए, हाँ, आते से ही पहले फेंक के सोएगा, और उसके बाद में फिर ये खाना, और माँ भी पीछे, बहन भी पीछे, पिताजी इतने दिन में आया बेटा को ये बना देना, इतने अच्छा अच्छा खाने। क्योंकि मैं तो, हमारे तो दोस्त ही सब कुछ थे, इन्हीं लोगों के साथ में गांव में जाते तो मैंने देखा, हमारी भी खातिरदारी होती थी। ये हमारे उसका, उनके दोस्त हैं महाराज। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है घर में। माताएं पिताएं खूब अच्छा खिलाती हैं। ध्यान से सुनना, गुरुकुल में ऐसा भोजन, गुरुकुल में कैसा भोजन मिलता है, अब तो ठीक मिलता है। हम जहां पढ़ते थे वहां पर ऐसी दाल बनती थी कि आधा घंटा कबड्डी खेलो तो शायद एक दाल पकड़ में आ जाए। 100 लड़कों की दाल में 4 गिलास दाल डाली जाती थी। नमक रहता था, हल्दी रहती थी, और तो सब राम ही राम था। उसी समय रामायण रटा गई। हाँ, उसी समय रामायण रटा गई, उसी समय गीता रटा गई। तो ये लड़के जो घर जाते हैं, जो बच्चे गुरुकुल के, वो घर जाकर के इतना सुंदर खाते हैं। दूध घर में ना हो तो भी उसकी माँ बाहर से दूध ला करके बच्चे को पिलाती है। उसके बावजूद भी जब वो लौट करके गुरुकुल में पहुंचते हैं तो लाइट गुल, चेहरे का तेज खत्म। तब फिर सोचने में आता है कि इतना खाया पिया, सब कुछ किया, चमक कहां गई इसके चेहरे? चमक नहीं रहती, तेज नहीं रहता, तंदुरुस्ती नहीं रहती, जबकि घर में बहुत। क्योंकि उसने सुबह उठ करके संध्या नहीं की। उसने बचपन में जो प्रातः काल उठ करके, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके स्नान करते हैं, आप केवल 1 सप्ताह सूर्योदय के पहले, जब आपकी रोम दिखाई ना पड़े, उसके पहले आप स्नान कर लो, और 1 सप्ताह के बाद अपना चेहरा मिलाना। आप ब्रह्म मुहूर्त के स्नान से शरीर में सौंदर्यता भी बढ़ती है और शरीर में पुरुषार्थ भी बढ़ता है, शरीर में कांति बढ़ती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रातः काल स्नान करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने जीवन में ये आदत बदलो कि सूर्योदय के बाद में आप जब जागते हो तो हमारे रोमों के पास का जो कचरा होता है वो जम जाता है, पानी अंदर तक प्रवेश होकर के प्रभाव छोड़ नहीं पाता। और अगर आप जो ही चंद्रमा के प्रभाव से आपके शरीर में जो अमृतत्व प्रवेश किया है, उसी समय स्नान करके आप कर लो, हट जाएगा और शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, तेज आ जाएगा।
रूप से अपने आप को सजाओ। और तीसरी चीज राम जी के पास में शील था। शीलता मानी विनम्रता, चरित्र था। 3 चीजों से श्रृंगार होता है, रूप से, शील से और बल। बल का मतलब ये नहीं बॉक्सिंग बाजी करना सीख जाओ, लाठी चलाना सीख जाओ। बिल मानी पावर, मानी विल पावर। विल पावर मानी आत्मबल। There is nothing in this world what you cannot do. You can do everything. अपने मन में ऐसा विश्वास करो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आप बोलो कहां एक पक्षी और कहां रावण जैसा बलवान। रावण के सामने इंद्र तक पराजित हो गया, उसके बेटे के सामने। सूर्य ने सरेंडर कर दिया, चंद्रमा ने अपनी गति बदली, यमराज को हथकड़ियां बेड़ियां पहना दी, मौत को बंदी खाने में बंद कर दिया, नवग्रहों को अरेस्ट करके सजा दिया उसने अपनी लंका में ला करके। आज तक दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा बलवान नहीं हुआ, ना हिरण्यकश्यप हुआ, ना उसके पहले के जितने भी हुए हों दैत्य, कोई नहीं हुआ जो रावण हुआ ताकतवर, कोई नहीं हुआ आज तक। ये और उसके सामने एक पक्षी ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जाने से मोही। इतना युद्ध किया कि चौचन मार विदारे से देही। ये बल कहां से आया था? जिस दिन तुम सच्चे काम के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करोगे, बल आपका अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छे काम में प्रयोग करना सीखो अपनी ताकत को, गलत कामों में मत लगाओ। किसी ने कह दिया इसने मेरा घर उजाड़ दिया, तुम उसके घर उजाड़ने पहुंच गए, पहले तुमने उसका पता लगाया कि जिसका घर उजाड़ा क्यों उजड़ा, क्या किया। इसलिए किसी के कहने पर निर्णय मत लो, अपने विवेक से निर्णय लो। इसको कहते हैं गुंडागिरी। जिसकी अपनी बुद्धि गुम हो जाए तब गुंडा बनता है, इसलिए गुंडा मत बनो। चरित्र को आचरण, श्री राम जी को देखो, रूप, शील, बल। बल मानी विल पावर, सत्य के लिए उठना सीखो। श्री राम जी में ये तीनों चीजें हैं। किसी भी राष्ट्र की अगर अस्मिता की रक्षा करनी हो तो 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। राम जी ने इन तीनों गुणों का प्रयोग कहां किया? उन्होंने शीलता के द्वारा अवध वासियों के दिलों को जीता। रामायण को पढ़ना, जिन बीतन बिहरे 2 भाई, जिन बीतन बिहरे सब भाई, थकत हो सब लोग। जिधर से राम जी गुजर जाते हैं अवधवासी न्योछावर हो जाते हैं। और रूप के द्वारा जनकपुर वासियों को जनक जैसा राजा कह उठा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, ब्रह्म से ब्रह्म सुखे मन त्यागा। परशुराम जी जैसा पुरुषार्थशील योद्धा राम के सामने देख करके क्या हुआ? राम ही चितय रहे थक लोचन। मिथिला की नारियों ने राम जी के लिए क्या कहा? वो कहती हैं कि कहो सखी असको तनधारी, जो न मोही है रूप निहारी। ये है रूप का सौंदर्य। पर इस रूप सौंदर्य के साथ में ये भी है कि नारियां कितने प्रयत्न करती रही, राम जी ने ऊपर नजर उठा करके नहीं देखा। ऐसा नहीं कि सामने वाली खिड़की में पत्थर मारो, टुकड़े मत करो। जीवन को शुभ व्यवस्थित सजा करके चलो, आचरणवान बनो। रूप, शील और बल। रूप के द्वारा शीलता से अयोध्या को जीता, रूप के द्वारा जनकपुर वासियों को जीता, और बल से अयोध्या को जीत लिया और लंका को जीत लिया। लंका में कितने बड़े बड़े योद्धा, एक एक जग जीत सक। ऐसे ऐसे योद्धा थे लंका के अंदर में कि अकेले अकेले संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लें। ऐसे सुभट निकाय, कुलिश, अकंपन, कुलशरद, धूमकेतु, अतिकाय, एक एक जग जीत सक। ऐसे सुभट निकाय, निकाय मानी झुंड के झुंड अनगिनत थे। और श्री राम जी के पास में 1 लक्ष्मण और सेना मिली बंदरों की। अच्छा एक बात तो बताओ, इधर से पूछ ले कुछ,
राम जी ने कुत्तों की सेना क्यों नहीं बनाई, बंदरों की क्यों बनाई? कुत्ता कितने एजुकेटेड होते हैं। अमेरिका में जो कुत्ते हैं जो नौकरी में हैं उनको 1 लाख डॉलर एक वर्ष की उनकी कमाई है। यूट्यूब में डाल करके देखना कैसे सुंदर की सिंहासन कुर्सी पर बैठ करके, फिर कितने 4 कर्मचारी उनके गले में वो डालते हैं कि कहीं इधर उधर न टपक जाए, और फिर एक चिमटी से पकड़ करके उनको खिलाते हैं सब चीज, और कितने आराम से खाते हैं वो। मसाज $100 में कुत्ते की मसाज होती है 1 घंटे की। मसाज सेंटर हैं, एयरपोर्टों में कुत्तों के लिए अलग से जगह बनाई जाती है, पेट कहते हैं ना पालतू जानवर के लिए। अब तो भला कहो आदमी के लिए योगा के लिए भी जगह बनने लगी, प्रेयर रूम भी होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कुत्तों को $1 लाख का मतलब हुआ 80 लाख रुपए एक वर्ष का वेतन कुत्तों को मिलता है। बंदरों को कुछ नहीं मिलता, और अलाउ नहीं है फ्लाइट में। मेरे पास में मंगल था, मैंने सोचा मैं ले जाऊं, पर बोले महाराज सब कुछ है लेकिन बंदर को अलाउ नहीं है ले जाने की। और राम जी ने सेना किसकी बनाई? बंदरों की। जो उपयोग की चीजें अगर तुमने उनको सजा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। जो अनुपयोगी वस्तु है उसे तुम प्रयोग करके दिखाओ, इसी का नाम तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। और एक कारण और था, कुत्ते होते तो बड़े हैं, बड़े समझदार होते हैं, मिलिट्री में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ी बुरी आदत होती है, जात देख गुर्राऊ। अब आगे पीछे हम बोलेंगे नहीं, मामला गड़बड़ है। जो है मैंने सोचा अमेरिका के तो अच्छे कुत्ते होते होंगे। एक सड़क पर मैं रोज घूमता था, सुबह वॉक के लिए जाता हूं अमेरिका में। इंडिया में ऐसा मिल ही नहीं पाता कि कहीं किसी शहर में तुम घूमने चले जाओ, तो वहां हर एक तो घूमने के लिए जाता था, कभी कुत्ता नहीं भौंकते थे, क्योंकि सड़क पर तो कुत्ते आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलेगा तो तत्काल 2-4 घंटे घूमेगा, कोई बताएगा, पुलिस आकर के ले जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कुत्ते कभी नहीं भूखता था। एक दिन कुत्ते की आवाज बगल के घर की बाउंड्री से सुनाई पड़ी। हमने कहा ये कुत्ता अभी तक तो नहीं भूखता था, अब क्यों भूख रहा है? और मैंने बगल में देखा एक कुत्ता लेके चला जा रहा था, एक और कुत्ते की सुगंध लग गई उसको, उस पर भौंक रहा था। राम जी ने इसलिए कुत्तों की सेना नहीं बनाई कि कुत्तों में संगठन नहीं है। और आप बंदरों में एक बंदर के बच्चे को छेड़ के देखो आप, फिर आपको पता लग जाएगा। सारे बंदर आपको घेर करके सियावर रामचंद्र जी की जय कर देंगे। बंदरों में संगठन है। इसलिए जीवन में जिस जाति में संगठन नहीं होता वो जाति बर्बाद हो जाती है। संगे शक्ति कलयुग। रूपशील बलधाम। राम जी ने विल पावर के द्वारा लंका को जीता। किसी भी राष्ट्र की क्षमता अस्मिता की रक्षा करनी हो तो 4 तत्वों की परम आवश्यकता है, और शांति की स्थापना, कांति का उन्मीलन, क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण। दशरथ जी के ये चारों पुत्र 4 चीजों के प्रतीक हैं। श्री राम जी शांति के संस्थापक हैं। भगवान राम के चरित्र में रामायण में पढ़ना, वे जहां जहां जाते हैं वो शांति की स्थापना की बात करते हैं। वो जब जनकपुर में पहुंचे परशुराम जी सामने, तो राम जी ने क्या कहा कि क्षमा विप्र अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा। क्षमा, शांति की स्थापना। और जब वो लंका में जाते हैं तो लंका में जब अंगद दूत बनकर के रावण के पास जा रहा है तो राम जी ने क्या मैसेज दिया अंगद को कि काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करेऊ बत की ही सोई। ऐसा करना कि मेरा काम बन जाए।
काज हमारा और ताश हित हुई, उसका भी हित हो। बोले किसका? बोले रावण का, जो उनकी सीता को हरण करके ले गया है। राम जी कहते हैं काज हमार ताश हित होई, उसका भी कल्याण हो, जियो और जीने दो। ये राम की संस्कृति।